Chemical properties of haloarenes. First of all, SN reactions of haloarene. Nucleophilic substitution reactions of haloarenes. Generally, haloarenes ordinary conditions में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, चूँकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकेलाइजेशन से बेंजीन रिंग जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच था और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है एंड कमिंग न्यूक्लियोफाइल को यानी जो अटैकर न्यूक्लियोफाइल है उसको रिपेल करता है. दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यू कैन से शॉर्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड हेलोजन और इन बिटवीन कार्बन एंड halogen in haloarenes, and all these things arises because of resonance. Look here, resonance of chlorobenzene, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको delocalized यानी मोमेंट में दिखाई दे रहे हैं एंड दिस वन इज द resonance. स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में देखें तो दिस अल्फा कार्बन एंड हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है. दिस डबल बॉन्ड की वजह से ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि एसएन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे न्यूक्लियोफाइल से हो या इलेक्ट्रोफाइल से हो, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ सैचुरेशन, यानी जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है. यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में आ गया है. दैट इज वाई दिस विल नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हैलोएरीन से एसएन रिएक्शंस को कैसे लिया जा सकता है, कैसे हैलोएरीन्स को एसएन रिएक्शन के लिए फैसिलिटेट किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है. दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप के अटैचमेंट से भी एसएन रिएक्शन हैलोएरीन से ली जा सकती. इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप क्या करेंगे, इस क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग के निगेटिव कैरेक्टर को अपनी ओर पुल कर लेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे विद माइनस आई इफेक्ट, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है. और जब दीज इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप निगेटिव कैरेक्टर को अपनी ओर पुल कर लेंगे तो बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन का निगेटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा, और जब इसका निगेटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस अल्फा कार्बन. क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ट्रीटमेंट देते हैं, तब पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो क्विकली फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. यानी हम कह सकते हैं कि दिस क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय OH. दिस OH ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है एंड इट विल बिकम फिनॉल. क्लोरीन रिप्लेस्ड बाय OH. OH यहाँ पर काम कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब जैसे यहाँ पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर पुल कर लेता है, जिससे कि अब 623 केल्विन नहीं 443 केल्विन टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ही NaOH का OH क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है. दैट इज बिकॉज चूंकि अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर या निगेटिव कैरेक्टर बेंजीन का कम हो गया है, जो कि क्लोरोबेंजीन को एसएन रिएक्शन के लिए फैसिलिटेट कर रहा है. इन दिस अनदर एग्जाम्पल जहां ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशंस पर NO2 ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप है, तो टू साइडेड से माइनस आई इफेक्ट अप्लाई हो रहा है. टू साइडेड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की जा रही है क्लोरोबेंजीन की. नाउ इट विल मोर फैसिलिटेट फॉर द एसएन रिएक्शन. और जब 2, 4, 6 3 पोजीशन पर NO2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप है, वो तीन साइड से माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या निगेटिव कैरेक्टर क्लोरोबेंजीन का कम कर देगा. न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक वेरी इजीली. NO2 ग्रुप की प्रेजेंस जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होती है तो वो एराइल हैलाइड को एसएन रिएक्शन के लिए ज़्यादा एक्टिवेट कर पाते हैं इन कंपेयर टू जब NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर होता है. दैट इज बिकॉज there is no negative charge on meta position.
रिजोनेंस के दौरान इस मेटा पोजीशन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता। नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पर होता है या पैरा पोजीशन पर होता है। मेटा पोजीशन पर जब NO2 ग्रुप अटैच है तब कार्बन आयन को बेंजीन रिंग के केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स ही स्टेबलाइज कर पाते हैं। चूंकि इस केस में मेटा पोजीशन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, जबकि ऑर्थो या पैरा के केस में बेंजीन रिंग को, यानी ये जो कार्बन आयन बनेगा ये नेगेटिव चार्ज, इसको बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ NO2 ग्रुप भी स्टेबलाइज करेगा। लुक हियर, जब नेगेटिव चार्ज पैरा पर आया तो ये नेगेटिव चार्ज आगे फॉरवर्ड होने से पहले NO2 ग्रुप से होकर प्रोसीड हो रहा है। सेम कंडीशन इन केस ऑफ ऑर्थो। ऑर्थो में भी जब ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आगे प्रोसीड होने से पहले NO2 ग्रुप से होकर गुजरेगा, लाइक दैट। दैट इज व्हाई वी कैन से कि NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब पैरा या ऑर्थो पोजीशन पर हैं तब वो हैलोएरीन्स को या एराइल हैलाइड्स को एसएन रिएक्शन, लाइक दैट, दिस इज द एसएन रिएक्शन के लिए ज़्यादा एक्टिवेट कर पा रहे हैं, ज़्यादा फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन्स यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, जबकि जो अभी हम एसएन रिएक्शन की बात कर रहे थे उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ऑन दिस इज द अल्फा कार्बन। तो डिफरेंस क्लियर है कि एसएन रिएक्शन में यहाँ पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन पर, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा या अटैक करेगा ऑन ऑर्थो पोजीशन और द पैरा पोजीशन, जहाँ पर रिजोनेंस से नेगेटिव चार्ज एराइजेज होता है। ये रिजोनेंस इस बात को क्लियर कर दे रहा है खास तौर से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर की क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, चूंकि वहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है और वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देनी चाहिए। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो बेंजीन के नेगेटिव करैक्टर को माइनस आई इफेक्ट के थ्रू अपनी ओर पुल कर लेगा, और जब इसका नेगेटिव करैक्टर कम हो जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आता है जहाँ नेगेटिव करैक्टर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट से कम हो रहा है। तो फिर भी क्यों दिस क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक एसई रिएक्शंस, यानी एरोमेटिक बेंजीन रिंग में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिर भी क्यों क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। हालांकि माइनस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी जो प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर है, दिस व्हाट इज द प्लस आर इफेक्ट? दिस इज द रिजोनेंस, दिस जिससे बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव रिजोनेंस। ये पॉजिटिव रिजोनेंस क्लोरीन के थ्रू किए गए डीएक्टिवेशन को, किस डीएक्टिवेशन को? ऐसी रिएक्शन के लिए जो डीएक्टिवेशन क्लोरीन कर रहा है। कैसे कह रहे हैं कि क्लोरीन एसई रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर रहा है? चूंकि क्लोरीन बेंजीन के नेगेटिव करैक्टर को कम कर रहा है, और अगर बेंजीन के नेगेटिव करैक्टर को क्लोरीन कम कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो मुश्किल ही हो रहा है। तभी हम कह पा रहे हैं कि क्लोरीन जो यहाँ पर है एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर एसई रिएक्शंस, जबकि जो प्लस आर इफेक्ट है वो इसका अपोज करेगा। कुछ हद तक डीएक्टिवेशन जो क्लोरीन के थ्रू हुआ है एसई रिएक्शन के लिए, उसे प्लस आर इफेक्ट कम कर देगा। दैट इज व्हाई दिस वन बिकम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। माइनस आई इफेक्ट जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, और प्लस आर इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर के थ्रू होता है।
इसीलिए माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रोंगर, दैट इज बिकॉज बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रोंगर देन द पाई बॉन्ड. नाउ सम Se इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन. मैं फिर से बता दूं, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही करेगा, क्योंकि रेजोनेंस से वहीं पर क्या चार्ज आ रहा था, निगेटिव. फर्स्ट वन क्लोरिनेशन, जो कि लुइस एसिड FeCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है, तब यहाँ से क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड होगा जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, बनेगा डाइक्लोरोबेंजीन, वन ऑर्थो एंड वन ऑफ पैरा. क्लोरिनेशन का मतलब ये होता है क्लोरीन का आना. नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम ग्रुप NO2 ग्रुप आता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर बाय द रिएक्शन विद concentrate नाइट्रिक एसिड सपोर्टेड बाय concentrate सल्फ्यूरिक एसिड. क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड से जो नाइट्रोनियम आयन प्रोवाइड होता है वो वीकर इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसकी सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है सल्फ्यूरिक एसिड की. सल्फोनेशन में SO3H कम ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और नाम बनेगा, अगर इसकी बात करें, 1 2 3 4 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. चूंकि SO3H ग्रुप इज मोस्ट सीनियर देन क्लोरीन, तो काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं. अगर यहाँ देखेंगे तो 1 2, तब कहेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 वगैरह आएंगे. कैसे? CH3Cl से या C2H5Cl से C2H5 in presence of AlCl3, that is again Lewis acid, come on ortho and para position. Friedel-Crafts acylation, acylation में aceto group, this COCH3 is the aceto group जो ortho and para position पर आएगा. इसके लिए हम यूज कर सकते हैं CH3COCl, acetyl chloride, एसिटिक एनहाइड्राइड कैन आल्सो बी यूज्ड, क्योंकि रिक्वायरमेंट है COCH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल हेयर. तो COCH3 ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है. चूंकि COCH3 दिस एसिटो ग्रुप इज सीनियर वन देन क्लोरीन, तो काउंटिंग यहाँ से 1 2, तब दिस वन इज एसिटोफिनॉन, दिस विदाउट क्लोरीन दिस इज एसिटोफिनॉन, विद क्लोरीन 1 2 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, या फिर 1 2 3 4 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन या पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन. All para products are major in compared to the ortho products because of close packing.